क्योंकि आज बहुत से लोग अखबार पढ़ते हैं और जो देखते हैं और टीवी पर रेडियो पर जो सुनते हैं उस पर विश्वास करते हैं। आज रात मैं आपको बताता हूं कि आप कौन हैं। हमने धर्म ग्रंथ में बताया है कि यह है 19वें अध्याय में मैथ्यू की 26वीं पंक्ति में ईश्वर के साथ सभी चीजें संभव हैं। यह हमें शुरुआती सुसमाचार में बताया गया है। मार्क की पुस्तक 9वें अध्याय की 23वीं पंक्ति, जो विश्वास करता है उसके लिए सभी चीजें संभव हैं। ईश्वरीय कल्पना पर कोई प्रतिबंध नहीं है, मानव कल्पना पर एक प्रतिबंध लगाया गया है। यह विश्वास करने के लिए कि जो विश्वास करता है उसके लिए सभी चीजें संभव हैं। तो समान व्यक्ति आपके बारे में ईश्वर से बात कर रहा है, लेकिन इस स्तर पर यह विश्वास है। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? मनुष्य की विश्वास करने की क्षमता के अलावा कोई अन्य सीमा नहीं है। उसके लिए सभी चीजें संभव हैं। जो ऐसा मानता है, मनुष्य पर लगाया गया एकमात्र प्रतिबंध उसकी विश्वास करने की क्षमता है कि उसकी बुद्धि क्या है, उसकी इंद्रियां क्या नकारती हैं। बस इतना ही, कोई अन्य प्रतिबंध नहीं है। अब मैं 112वें स्तोत्र की ओर मुड़ूंगा और यहां मुझे लगता है कि संपूर्ण विशाल विश्व इसका दोषी है। भजनहार का दावा है कि हमारा ईश्वर इसमें है। उनकी मूर्तियां सबसे पहले स्वर्ग में बनाई गई हैं। हमारा ईश्वर स्वर्ग में है और वह जो चाहता है वही करता है। चाहे कुछ भी हो, वह वही करता है जो उसे अच्छा लगता है। उसकी मूर्तियां चांदी और सोने के मानव हाथों से बनाई गई हैं। उनके पास आवाजें हैं, उनके मुंह तो हैं परंतु वे बोलते नहीं, और उनकी आंखें तो हैं जो देखती नहीं, उनके कान तो हैं जो सुनते नहीं, और उनके हाथ ऐसे हैं जो महसूस नहीं करते, और पैर ऐसे हैं जो चलते नहीं, और उनके गले से आवाज नहीं निकलती। जो उन्हें बनाते हैं वे उन्हीं के समान हैं, और जो लोग उन पर विश्वास करते हैं वे उनके ही समान हैं जो अपने से बाहर किसी भी चीज को इसका कारण मानते हैं। जीवन की घटनाएं। आप मानव हाथ से बनी किसी चीज पर विश्वास कर रहे हैं। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि अब आप इसे क्या कहते हैं। यह भगवान कौन है? जो चाहता है वही करता है, जो मनुष्य के बराबर है। या आप अपने अद्भुत के अलावा किसी और चीज के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं? मानव कल्पना हमारी ईश्वर स्वर्ग में है, और हमने ल्यूक की किताब के 17वें अध्याय में बताया है कि स्वर्ग आपके भीतर है, कि ईश्वर आपके भीतर है। अगर वह मेरे भीतर है तो मेरे अंदर क्या है? जो कुछ भी करता है जिससे उसे खुशी मिलती है। मेरी कल्पना के अलावा मैं कुछ भी कल्पना कर सकता हूँ। दुनिया सबसे अविश्वसनीय चीज है जिसकी मैं कल्पना कर सकता हूँ, लेकिन मनुष्य होने के नाते मुझ पर एक शर्त लगाई गई है। मुझे इस पर विश्वास करना चाहिए। अगर मैं खुद को उसकी वास्तविकता के बारे में आश्वस्त कर सकता हूं जिसकी मैंने कल्पना की है, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे सच होने से नहीं रोक सकती। जिसे मनुष्य बनाता है उसका उद्देश्य कल्पना और विश्वास से बनी दुनिया। ये वे पदार्थ हैं जिनसे वह वास्तव में अपनी दुनिया को प्रोजेक्ट और ऑब्जेक्टिफाई करता है। ईश्वर और ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं है। मनुष्य की अपनी अद्भुत मानवीय कल्पना है। मनुष्य सभी कल्पना है और ईश्वर मनुष्य है, और हम में मौजूद है और हम उसमें हैं। मनुष्य का शाश्वत शरीर एक कल्पना है और वह स्वयं ईश्वर है। इसलिए दिव्य कल्पना, हां, यह तात्कालिक है, लेकिन जब यह मानव रूप में महत्वपूर्ण है तो उस पर एक शर्त लगाई जाती है। क्या मैं इस पर विश्वास कर सकता हूं? तो अब मैं आस्था के मुद्दे पर आता हूं कि आस्था क्या है। आस्था वस्तुनिष्ठ आशा का व्यक्तिपरक विनियोजन है। इसलिए मुझे एक आशा है कि मैं इस दुनिया में यह या वह बनना चाहूंगा, या मैं चाहूंगा कि कोई मेरा दोस्त हो, यह या वह या दूसरा। अब मुझे इसे व्यक्तिपरक रूप से उपयुक्त बनाना होगा। मैं अपनी कल्पना में उतरता हूं और मैं बस एक दृश्य की कल्पना करता हूं जिसका अर्थ यह होगा कि यह सच है, और मैं इसे उपयुक्त बनाता हूं। मैं व्यक्तिपरक रूप से अपने उद्देश्य को विनियोग कर रहा हूं। आशा है कि मुझे बस उस स्थिति में बने रहना है जैसा कि शेक्सपियर ने अपने एंथोनी थिएटर में कहा था। उन्होंने कहा कि वह जो चाहता है कि अस्तित्व में आए, लेकिन आप इसे घर, जगह या दुनिया की किसी भी चीज के लिए बना सकते हैं जिसकी आपको आवश्यकता है। इसे किसी मित्र तक ही सीमित न रखें कि वह जो है उसकी तब तक कामना की गई थी जब तक वह नहीं था। आप इसे वहां या दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। यह बस शुरुआत से ही प्रारंभिक इच्छा थी। बस अपने आप को एक ऐसी स्थिति में दे दो जब तक कि राज्य मेरी दुनिया के भीतर वस्तुनिष्ठ न हो जाए। बाइबल इस दुनिया में हर किसी को यही सिखा रही है।